अगर आप भी बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड पे अब भर भर के चार्जेस यहाँ पे लगने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा चार्जेस को रिवाइज किए गए हैं, बहुत सारे चार्जेस को इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो आज की वीडियो हम इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा कौन कौन से ट्रांजैक्शन पे चार्जेस लेगी, आपको कहाँ कहाँ चार्जेस लेगी, कौन कौन से चार्जेस रिवाइज किए हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 अगस्त 2023 से अभी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जितने भी क्रेडिट कार्ड है, लगभग सारे ही क्रेडिट कार्ड पे बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लगने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा, ताकि अगर आप भी मिस्टेक करेंगे तो भारी आप यहाँ पे समस्या में पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको चार्जेस के बारे में पता रहे। तो सबसे फर्स्ट जो चार्जेस है, ऑटो डेबिट और चेक बाउंस चार्ज, जो कि अगर आपका ऑटो डेबिट यहाँ पे फेल होता है या फिर चेक बाउंस होता है बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड में, तो उस कंडीशन में आपको 2% या फिर आपको 500 का चार्जेस लगेगा। अब जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपको चार्जेस लगेगा, लेकिन कम से कम 500 तो लगेगा ही आपको चार्जेस। अगर मान के चलिए 2% आपका यहाँ पे हिसाब से कम होता अमाउंट, तो फिर आपको 500 का चार्जेस लगेगा, जो भी आपका अमाउंट होगा। और इसमें ऐसा नहीं कि आपको वन टाइम लगेगा। मान के चलिए इस मंथ में आपका यहाँ पे इस बिलिंग साइकिल में इस तरह से होता है, ठीक, तो इस बिलिंग साइकिल में आपको चार्जेस लगेंगे। फिर अब नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर उसमें भी चार्जेस लगेंगे। मतलब ये हर महीने आपका अगर इस तरह से होता रहे तो फिर पर मंथ आपको ये चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही भारी यहाँ पे आपको समस्या में डाल देगा। इसलिए अपने का जो भी क्रेडिट कार्ड है, ऑटो डेबिट बिल्कुल भी करके मत रखिए, मैनुअली ही पेमेंट कीजिए। अगर ऑटो डेबिट करके रखते हो तो अपने अकाउंट में पैसा आपको जरूर रखना है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पे फाइन लग जाएगा। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। और हम दूसरे चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे चेक रिटर्न आपको यहाँ पे फी देना पड़ेगा, जो कि 2% होगा। और इसमें भी आपको सेम है कि 500 रुपया या फिर 2% जो भी हायर अमाउंट होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। और इसी के साथ साथ हम बात करें तो कैश पेमेंट प्रोसेसिंग फी, मतलब ब्रांच के थ्रू जाकर अगर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हो यहाँ पे कैश में, तो उस कंडीशन में भी आपको 250 रुपये आपको यहाँ पे चार्जेस देने होंगे क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट का। और ऐसा नहीं कि मान के चलिए आप 100 रुपया भी जमा कर रहे हैं ना अपने क्रेडिट कार्ड में, तो भी आपको 250 रुपये का चार्जेस देना पड़ेगा। तो इसलिए आपको वहाँ पे कैश बिल्कुल भी आपको ऐसे जमा नहीं करना, ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। इसमें आपको किसी भी तरह का चार्जेस नहीं लगेगा। चेक से पेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। और इसलिए भी सेम कंडीशन है कि आपको कोई भी अमाउंट रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे जितना भी अमाउंट का जितने बार पेमेंट करेंगे उतनी बार आपको 100 रुपीज़ का चार्जेस लगेगा। तो आपको चेक से भी पेमेंट नहीं करना है, कैश भी पेमेंट नहीं करना। जो पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन ही अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है। आपको ये सब मेथड का यूज नहीं करना अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए। तो हम बात करें रिवॉर्ड पॉइंट रिस्ट्रक्चर की, तो रिवॉर्ड पॉइंट में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कुछ कंडीशन में आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान से आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है आपका भी क्रेडिट कार्ड बंद हो जाए। तो सबसे फर्स्ट जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा क्रेडिट कार्ड में ही, क्योंकि देखिए काफी लोग क्या करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिजनेस पर्पज के लिए यूज करते हैं। भाई बिजनेस क्रेडिट कार्ड अलग होता है, यहाँ पे अलग क्रेडिट कार्ड, दोनों डिफरेंट क्रेडिट कार्ड है। अगर बैंक बिजनेस पर्पस की यूज के लिए देती है तो बिजनेस क्रेडिट कार्ड देती है। तो काफी लोग क्या करते हैं कैशबैक के चक्कर में अपने क्रेडिट कार्ड को कुछ इस तरह से यूज करते हैं, कैशबैक कमा रहे हैं। तो अगर कुछ इस तरह से होता है कि बैंक इस रीजन की वजह से रिजेक्ट कर देता है, बैंक अगर क्रेडिट कार्ड जो आपका क्रेडिट कार्ड है बैंक अगर कैंसिल कर देता है, तो उस कंडीशन में आपको किसी भी तरह का रिवॉर्ड पॉइंट जो आपका होगा वो आप उसको रिडीम नहीं कर सकते, आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए आप अवेलेबल नहीं, आपको नहीं मिल पाएगा। और दूसरे जो यहाँ पे रीजन की बात करें तो दूसरा आपका यहाँ पे इसमें और कंडीशन है कि अगर आपका अकाउंट या फिर आपका क्रेडिट कार्ड एनपीए हो जाता है, मतलब आप अपने अकाउंट को, आपका जो क्रेडिट कार्ड आप उसको यूज कर रहे हैं, आपने यूज कर भी लिया अमाउंट, लेकिन उसको पेमेंट ही नहीं कर रहे हो, 3 मंथ से अबव हो गया है, तो 3 मंथ में ही आपका जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट कार्ड होता है वो एनपीए हो जाता है। तो अगर आपका अकाउंट, आपका क्रेडिट कार्ड एनपीए हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपने जो भी रिवॉर्ड पॉइंट यहाँ पे जमा करके रखा होगा वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इसका ध्यान देना। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को जो रिपेमेंट नहीं करते हैं, आपका आउटस्टैंडिंग रहता है 90 डेज से ऊपर, तो भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिल पाएगा उस कंडीशन में भी। और आपका यहाँ पे जो अगर देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप पेमेंट फेल करते हैं, यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग आपका यहाँ पे रहता है, तो उस कंडीशन में भी अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं, जो भी मान के चलिए आपने क्रेडिट कार्ड का यूज किया
और फिर क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के बाद आप उस अमाउंट को पे ही नहीं कर पाते हैं और उसको सेटलमेंट करवाते हैं उस अमाउंट को। मतलब आप मान के चलिए आपने 10,000 यूज़ किया, लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं 10,000 मैं दे नहीं पाऊंगा, आपको बैंक ने चार्जेस ये सब लगाकर आपका ज़्यादा अमाउंट कर दिया, आप बोलते हैं कि नहीं मैं 8,000 ही दूंगा, 8,000 से ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो उस कंडीशन में आपका जो भी रिवॉर्ड पॉइंट आपने रिडीम आपने जो भी अर्न किया होगा वो आप रिडीम नहीं कर पाएंगे, आपको वो रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिल पाएगा। तो ये सब कंडीशन है और यहाँ पे बहुत सारे जो कंडीशन है यहाँ पे बताए गए हैं जिसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड में कुछ फ्रॉड एक्टिविटी ये सब करते हैं, आपको यहाँ पे कुछ भी इस तरह से फाउंड होता है फ्रॉड अकाउंट इस तरह, तो इस सब में आपको कंडीशन में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में जो मैंने बताया ट्रांजैक्शन के बारे में उस तरह से ट्रांजैक्शन करते हैं तो, या फिर अगर आपका जो भी कार्ड होल्डर है उनका डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है वो रिडीम आप नहीं कर पाएंगे। या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड को 365 दिन मतलब पूरे एक साल में अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज नहीं करते तो आपने जो भी रिवॉर्ड पॉइंट यूज जो अर्न करके रखा होगा वो यूज नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन है। और अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर अपना क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करते हैं किसी भी रीजन से, अगर खो गया है या फिर चोरी हो गया है, कोई भी रीजन से अगर आप क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करते हैं तो भी आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो वहाँ पे रिडीम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपका कार्ड खो जाता है तो सबसे पहले रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कीजिए। अगर रिवॉर्ड पॉइंट ज़्यादा है तो रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने के बाद फिर आप इजीली अपने क्रेडिट कार्ड को रिप्लेसमेंट के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। तो इस सब का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे क्लियर यहाँ पे इस सब चीज़ का आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसी के साथ साथ अगर आपका एड्रेस चेंज होता है या फिर आपका जो कार्ड है 6 मंथ तक आपका जो एड्रेस उस पर डिलीवर नहीं होता है, यहाँ पे कंडीशन सब देख सकते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपका जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो आपका एक्सपायर हो जाएगा, आपको वहाँ पे आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। और जो फाइनेंस चार्जेस यहाँ पे रिवाइज किए गए हैं देख सकते हैं, बीओबी का इजी क्रेडिट कार्ड, IRCTC, HPCL, स्नैपडील, ये सब सारे क्रेडिट कार्ड में आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सारा लिस्ट यहाँ पे दिख रहा होगा। तो इसमें भी चार्जेस रिवाइज किए गए। पर मंथ की बात करें तो 3.60 पर मंथ आपका यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। और पर एनम की बात करें तो 43.20 आपको पर एनम यहाँ पे चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि फाइनेंस चार्जेस, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे चार्जेस रिवाइज